हेलो साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में कलम से क्रांति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस घड़ी का आज तक हमें इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आज आ ही गई। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में पहले लेसन का बिलियन चैप्टर लेकर आए हैं। आप लोगों को यह चैप्टर आज हमारे पहला चैप्टर है, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है विलयन यानी सॉल्यूशन। तो आखिर विलयन है क्या? विलयन कहते किसे हैं? तो विलयन है, पहली हेडिंग हमारी पढ़ने वाली है विलयन। विलयन तो विलयन हमारा क्या होता है? यह हमारा पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक? यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। समझ में आया? चलिए साथियों, तो विलयन हमारा क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, ठीक? चलिए हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक? मान लीजिए ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक? ये हमारा इसमें मान लीजिए हमारा ये पानी भरा हुआ, क्या हुआ है? पानी, ठीक? अब पानी हमारा, अब पानी में मान लीजिए हमने थोड़ी सी शक्कर घोल दिया। क्या घोल दिया? मान लीजिए चीनी घोल दिया, ठीक? तो ये जो हमारी चीनी है और ये पानी है, ठीक? और ये हमारा क्या है? ये हमारा पात्र है, मान लीजिए कोई, ठीक? तो अब हम इसमें मात्रा किसकी ज़्यादा है? तो यानी पानी में चीनी पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा। तो यानी कि जो चीनी है हमारा, चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक? समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, अब जो कम वाला हमारा होता है, तो कम हमारा होता है विलेय, ठीक? और ज़्यादा क्या होता है? विलायक, ठीक? तो मतलब अब इसमें हो गया ना कि मिश्रण हो गया दो पदार्थों का, और समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें पूर्ण रूप से कोई विलेय पदार्थ विलायक में विलय हो जाए। तो ये हमारा चीनी हो गया, चीनी और प्लस पानी मिलकर हमारा क्या बना लिया? समांगी मिश्रण, समांगी विलयन, सॉरी, ठीक? समांगी विलयन। और जो हमारा चीनी हो गया, चीनी हमने आपको अभी बताया ही है कि चीनी हमारी क्या है? विलेय है, ठीक? विलेय है। और ये हमारा पानी विलायक है, और ये हमारा पूर्ण रूप से विलयन बनकर तैयार हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा जो हेडिंग पड़ी हुई है विलयन, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मतलब चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को ही, समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया? विलयन, ठीक? समझ में आया? अगर कहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करिए कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको दूसरी वीडियो लाऊंगा, उसमें आप लोगों को और बताऊंगा। भाई पहली बात तो इसमें ही आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। चलिए अब हम अपनी अगली हेडिंग बढ़ाते हैं, ठीक? दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन लेकर हमारी क्लास में ज़रूर आइए। अगर अभी आप कॉपी पेन नहीं लिए हुए हैं तो ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने आप से धोखा ना करिए, आप लोग कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठिए, ठीक? चलिए, अब हम विलयन तो समझ में आ गया। और अब विलयन की सांद्रता जो होती है, तो विलयन की सांद्रता, चलिए ठीक, अब विलयन की सांद्रता में आते हैं। विलयन की सांद्रता, ठीक? विलयन की सांद्रता, अब विलयन की सांद्रता जो हमारी होती है, ये हमारी, इसकी कई विधियां होती है बनाने की। तो विलयन की सांद्रता, अब इसकी निम्न विधियां हैं। क्या कर लीजिए? निम्न
विधियां हैं। ठीक, ये हमारा CUT UG 2025 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये जो हमारे विलेन की सांद्रता होती है, विलेन की सांद्रता की विधियां, ये CUT UG 2025 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर इससे बनते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत हल्के में ना लीजिएगा, आप लोग इसको बहुत गहराई से पढ़िएगा। ठीक, जिसमें आपकी पहली हेडिंग अभी मैं डाल रहा हूँ, पहली हेडिंग है हमारी, ये पहली हेडिंग हमारी पढ़ने वाली है भार परसेंटेज। ठीक, यानी भार प्रतिशत। तो भार हमारा प्रतिशत क्या होता है, या हम इसी को द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो भार अब प्रतिशत का मतलब यहाँ पर हमको पता है कि ये ठीक, ये हमारा प्रतिशत हो गया। अब भार प्रतिशत अब कहते किसे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में। ठीक, अब और विलयन की मात्रा भी किसमें, ग्राम में, और गुणे 100। ये हमारा क्या होता है, भार प्रतिशत। अब ये हमारा फार्मूला जो है, इस फार्मूले से अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमको ये फार्मूला ही नहीं पता है, मान लीजिए हमारे एग्जाम में दे दिया कि विलेय की मात्रा 25 ग्राम है, और तो हमको विलेयन की मात्रा बताइए और भार परसेंटेज बताइए, तो उसमें अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपको ये फार्मूला याद होना बहुत बेहद जरूरी है। इसका फार्मूला बहुत ही जरूरी है, ना कि डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका फार्मूला आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। ठीक, चलिए आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग अपनी अगली हेडिंग देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी अगली हेडिंग पढ़ने वाली है हमारी भार आयतन प्रतिशत। ठीक, भार आयतन प्रतिशत। तो भार आयतन प्रतिशत हमारा क्या होता है, तो इसमें भी लगाएंगे। तो क्या करेंगे, विलेय की मात्रा। अभी हमने आपको विलेय मतलब समझाया है कि विलेय की मात्रा क्या होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। यानी किसी विलयन में जो मात्रा घुली होती है, उस घुले को ही विलेय बोलते हैं। ठीक, तो विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में होगी। ठीक, और विलयन हमारा जो होगा, इसमें आयतन बोल रहा है, तो आयतन हमारा किसमें होता है, अक्सर लीटर में होता है। ठीक, तो आयतन हमारा किसमें होगा, लीटर में होगा, और गुणे में 100 लगा देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में लीटर दिया हुआ है, तो हम उसको ml में चेंज करने के लिए फिर 100 का गुणा मारेंगे। ठीक, इसलिए अगर हम लीटर हटा लेंगे तो यहाँ पर ml लगा देंगे, तो फिर ये हमारा क्वेश्चन फिट हो जाएगा। इसलिए लीटर लगाए हुए हैं, तो इसलिए इसका मतलब ml से लीटर में चेंज किया गया है, इसलिए यहाँ पर 100 का गुणा मारा गया है। ठीक, अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि विलेय की मात्रा ग्राम में तथा विलयन की मात्रा लीटर के अनुपात को ही भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। समझ में आया? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी। आप लोग हमारी क्लास में एकदम माइंड को फ्रेश करके बैठिए, आप लोगों को एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप लोग वैसे ही फिजूल को बैठे हुए हैं तो आपकी ये गलती कि आप लोग वैसे ही वीडियो देखते जा रहे हैं भगा भगा करके। ऐसा नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट करिए। ठीक, चलिए अब हम अगली हेडिंग डालेंगे। तीसरी हेडिंग हमारी पढ़ने वाली है। तीसरी हेडिंग हमारी पढ़ने वाली है मोलरता। मोलरता, तो मोलरता कहते किसे हैं? मैं आप लोग 11th में पढ़े होंगे, कृपया करके आप लोग कमेंट में बताइए मोलरता किसे कहते हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है।
मोलरता किसे कहते हैं? 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए मैं थोड़ा, हाँ ये हेडिंग पड़ी हुई मोलरता, कमेंट में करिए मोलरता का सूत्र बताइए। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मोलरता। मोलरता जो हमारी होती है, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एम से। ठीक, ये हमारी क्या है? मोलरता है। ठीक, मोलरता। ठीक, अब हम मोलरता किसे कहते हैं? तो विलेय, किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में तथा आयतन लीटर के अनुपात को ही मोलरता कहते हैं। क्या कह, अब चलिए मैं लिख कर आप लोगों को समझा देता हूं। तो अब हमारा मान लीजिए विलेय की मात्रा, ठीक, देखिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में होगा। ठीक, अगर यहाँ पर हमारा ml दिया है, तो ml दिया है अगर, तो ml से लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 का यहाँ पर गुणा करना होगा। ठीक, अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि भार प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत में अभी आप 100 का गुणा कर रहे थे, तो बेटा वो सांद्रता है और ये हमारी मोलरता है। ठीक, तो मोलरता में आपको पता हो है कि ml से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। तो अब बताइए मोलरता किसे कहते हैं? कि किसी विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा आयतन लीटर के अनुपात को ही मोलरता कहते हैं। समझ में आया फार्मूला? अब फार्मूला एक बार मैं और आपको लिख देता हूं, सिंबल वाला फार्मूला। ये तो हमारा थ्योरिकल फार्मूला है। ठीक, अब ये सिंबल वाला फार्मूला। तो विलेय के मोलों की संख्या देखिए हमारा ये n होती है। क्या होती है? ये हमारी क्या है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक, तो मोलों की संख्या बराबर होता है W/m। ठीक, समझ में? इसमें W क्या है और M क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। तो W हमारा क्या होता है? तो W हमारे ये विलेय का भार है। क्या है? विलेय का भार बटे M क्या है? M हमारा है मॉस यानी द्रव्यमान। ठीक, तो ये हमारा क्या है? द्रव्यमान है। ठीक, समझ में आया? तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपिटल M बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे, ठीक, विलेय की मोलों की संख्या भी हमने आपको बताया कि विलेय की मोलों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। ठीक, तो n हमारी क्या हो गई? विलेय के मोलों की संख्या हो गई। ठीक, और अब विलयन का आयतन, आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। और किस में लिया गया है? लीटर में। अगर हमें आयतन लीटर में दिया है तो 1000 का गुणा फॉर्मूले में नहीं करना है, अन्यथा की स्थिति में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर लीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर 1000 का गुणा नहीं करना है। अगर ml में दिया हुआ है आयतन तो 1000 का गुणा करना है। समझ में आया? ठीक, अब लीटर में होगा। अब यन को हम क्या कह सकते हैं? तो यम बर, अभी देखिए अब हम एक फार्मूला और यहाँ पर लिख सकते हैं कि m बराबर n का मान क्या होता है? W/m। ठीक, तो ये हमारा W/m। ठीक, और हमारा v लीटर में ये। और ठीक, अगर यही चीज हमें दिया है कैपिटल M बराबर W/m इंटू v ml में, तब हम इसको ये सूत्र फिट करेंगे। आपको हमने 2 सूत्र बताए, 2 नहीं 3 सूत्र बताए, सॉरी। ठीक, इसमें आपका जो सूत्र आपको एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन बने उस प्रकार का आप सूत्र यूज करिए। ठीक, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बन गया, किसी में विलेय के मोलों की संख्या दे दिया,
तो विलय की मोलों की संख्या अगर दे दिया तो आप लोगों को फिर ये वाला फार्मूला नहीं यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बता चुका है कि यन हमारी क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या होती है। ठीक, और भी लीटर आयतन जो हमारा होता है लीटर में होता है। और अगर पदार्थ अगर दे दिया कि पदार्थ की मात्रा 25 ग्राम है और आयतन 500 ग्राम है, तो उसका मॉस ऑफ द्रव्यमान बताइए, तब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ml में अगर दे दिया कि 200 ग्राम चीनी 500 ml विलयन में घुली हुई है, तो विलयन की मोलरता बताइए, तब आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया? कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो विलयन होता है, तो विलयन को हम लोग अगर लीटर में दिया हुआ है विलयन, तो हमको 1000 का गुणा नहीं करना है। अगर हमें विलयन ml में दिया हुआ है, तब हम 1000 का गुणा करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मोलरता की डेफिनेशन और फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो एक बार मैं आपको और रिव्यू कर देता हूं मोलरता की परिभाषा। तो मोलरता किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन आयतन लीटर के अनुपात को ही मोलरता कहते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गई होगी मोलरता की परिभाषा। चलिए हम आप लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप लोग और सॉरी रुकिए, तो ये बराबर हमने आपको बताया W/m, ये हमारा होता है विलय, ये हमारा होता है द्रव्यमान। ठीक, अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक, चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोलैलिटी, यानी कि मोललता। ठीक, मोलरता और मोललता ये तो एग्जाम में CUT UG 2025 के एग्जाम में 100% क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, क्योंकि मैंने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं जिसमें बहुत क्वेश्चन मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता इससे मिले हुए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक तोड़ करके समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो CUT 2025 में पूछे जाते हैं वो आप लोगों के गलत ना हो, और आप लोगों को CUT 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को 60 दिनों के अंदर ही आप लोगों को तैयारी करवा दी जाएगी। अभी आप लोगों के पास समय है, आप लोगों का पेपर है 8 मई को है। ठीक, तो करीबन हमारे पास 40, 45, 50, 60 दिन बाकी हैं अभी। ठीक, 30, 40, 50 दिन काफ़ी हैं अभी। चलिए हमारी अगली हेडिंग है, चौथी हेडिंग पढ़ने वाली है मोललता। ठीक, मोललता क्या होती है? तो मोललता हमारी किसी विलयन में उपस्थित, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होता है बस, आप लोगों को तो ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने मोलरता को पढ़ रखा है। ठीक, चलिए अब आप लोग इसको समझिए। ये तो शायद आप ही इसकी डेफिनेशन फॉर्मूले अब आप बता सकते हैं। ठीक, देखिए अभी हमने आपको मोलरता में क्या बताया, बोलिए। विलय 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 के विलय के मोलों की संख्या बताया, संख्या बटे उसमें आयतन लीटर था, इसमें हमारा विलयन किस में होगा, kg में होगा। समझ में आया? अभी बताता हूँ। ठीक, विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन का द्रव्यमान, वो भी किस में, kg में।
सॉरी यहाँ पर ये यहाँ पर विलायक, उसमें विलयन था, मोलरता में इसमें हमारा विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, केजी में। ठीक, समझ में आया। अब देखिए उसमें हम आपको क्या बताया था मोलरता में कि अगर लीटर में दिया हुआ है विलयन तो हम 1000 का गुणा नहीं करेंगे। इस सेम प्रोसेस इसमें भी है। अगर हमें क्वेश्चन में किलोग्राम दिया है तब हम 1000 का गुणा नहीं करेंगे। ठीक, अगर हमको यही चीज़ मान लीजिए, अगर हमको यही चीज़ अगर ग्राम में दे दी जाए, ठीक, तब हमको यहाँ पर 1000 का गुणा कर देना है। ठीक, चलिए भाई, ये तो हमारा वो थ्योरिकल सूत्र था। अभी हम आपको मोलरता जो हमारी होती है, मोलरता को स्मॉल एम से, मोलरता को कैपिटल एम से, थोड़ा सा अंतर है, समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो ये हमारा स्मॉल एम हो जाएगी। ठीक, स्मॉल एम। और विलेय की मोलों की संख्या किसे डिनोट करते हैं बताइए आप लोग। अभी हमने आपको बताया एन से, किससे, स्मॉल एन से, तो ये यहाँ पर एन हो जाएगा। और विलायक, विलायक हमारा किस में होगा, डब्लू ए, डब्लू ए को क्या बोलते हैं, विलायक, वो भी किस में होगा, केजी में। ठीक, समझ में आया। तो मोलरता किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के द्रव्यमान केजी, यानी केजी में द्रव्यमान के अनुपात को ही मोलरता कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के केजी द्रव्यमान को ही मोलालिटी यानी मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि यन की जगह में ये एक सूत्र हो, इसका बनेगा स्मॉल एम बराबर डब्लू बटे एम इंटू डब्लू ए के जी में। समझ में आया। अगर यही चीज़ हमको अगर दे दिया स्मॉल एम बराबर डब्लू बटे एम इंटू डब्लू ए, सॉरी ये अगर हमें यहाँ पर ग्राम में दे दिया, ग्राम में दे देते, तब यहाँ पर 1000 का गुणा। आपको मोलरता में भी देखिए 3 फार्मूले मिले और मोलरता में भी हमने आपको 4 फार्मूले बताए। कितने, 4 फार्मूला है, सब एक ही, पर किसको कब यूज करना है ये हमको ज्ञात होना चाहिए। ये मैं आपको बता ही रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में अगर दिया है विलेय के मोलों की संख्या, अगर विलेय की मोलों की संख्या दी है तब आप लोगों को ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर उसमें विलेय की मात्रा भी दे दिया है और विलायक की भी मात्रा दे दिया है तब आप लोगों को ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक, अगर विलेय की मात्रा नहीं देता है तब आप ये वाला फार्मूला यानी मोलों की संख्या वाला फार्मूला। अगर आपको हमारा द्रव्यमान अगर के ग्राम में है तब आपको ऊपर 1000 का गुणा मार देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इससे सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग इनको बहुत लो में ना लीजिएगा, बहुत आप लोग इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए, कोई कठिन नहीं है ये फॉर्मूले हमारे। अगर आप लोगों को कुछ करना है तो आप लोगों को टाइम पढ़ाई में देना होगा। ठीक, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक, अब हम अगली हेडिंग से मुलाकात कराते हैं। प्यारी सी हेडिंग है हमारी, आप लोगों को बहुत, मैं आप लोगों को प्यारी सी हेडिंग से मुलाकात कराता हूं जो हमारी है नॉर्मलता। क्या है, नॉर्मलता। ठीक, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को डिनोट किससे करते हैं, एन से। किस एन से,
कैपिटल एन से। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या अंतर है। यानी अभी अभी हमने आपको बताया है स्मॉल एन, तो देखता हूँ आप लोगों को कितना स्टोर करते हैं। स्मॉल एन को आप कमेंट में करिए क्या कहते हैं। ठीक, तो नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या तथा आयतन लीटर के अनुपात को ही नॉर्मलता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। ठीक, देखिए, तो नॉर्मलता विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक, बटे विलयन का आयतन, वो किसमें? लीटर में। ठीक, तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या तथा विलयन आयतन लीटर के अनुपात को ही नॉर्मलता कहते हैं। ठीक, इसमें एक डिफरेंस है। आपने क्या पाया? अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो यन इसमें जो हमारे विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या यानी एन है, तो एन हमारा होता है जो अभी सब में डब्ल्यू बाई एन था, लेकिन नॉर्मलता में हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बटे ई। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटे ई। ई हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। समझ में आया? चलिए, तो हमारे कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन बटे आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। अगर हम इसको और फार्मूला एन को खोलते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि एन बराबर डब्ल्यू बटे ई, ई इंटू वी, वो भी लीटर में। अगर हमको यही आयतन अगर हमको एमएल में दिया है तब हम इसमें 1000 का गुणा कर सकते हैं। समझ में आया? यानी अगर एमएल से लीटर में चेंज करना है तो 1000 का गुणा करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमको लीटर दिया है तो 1000 का गुणा नहीं करेंगे। ठीक, चलिए मैं आपको एक वो वाला भी फार्मूला लिखा देता हूँ, एमएल वाला। स्मॉल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे स्मॉल ई इंटू वी, वो भी एमएल में, गुणे 1000, ये वाला फार्मूला। ठीक, चलिए, फार्मूला लिख गए हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अगली हेडिंग दिखाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी हेडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हमारी अगली हेडिंग है फॉर्मलता। क्या है? वो भी कौन सी हेडिंग है? 6वीं हेडिंग है। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मलता। अगर इंग्लिश में इसकी बात कर ले तो इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी। सिंपल से आप लोग जब देखते हैं गांव में लोग क्या कहते हैं, क्या बहुत फॉर्मेलिटी ना करो, ये ना करो, तो वही चीज है ये फॉर्मलता। ठीक, वो गांव की भाषा में है, ये थोड़ा किताब की भाषा में है। चलिए, ठीक, तो फॉर्मलता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से। ठीक, फॉर्मलता किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित विलय के सूत्र भारों की संख्या। क्या बताया कि नॉर्मलता और फॉर्मलता दोनों भाई भाई हैं। थोड़ा सा अंतर है क्योंकि दोनों भाइयों में दो भाई समान नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है दोनों में। ठीक, इसी तरह ये भी है नॉर्मलता और फॉर्मलता। फॉर्मलता में ई था, इसमें एफ हो जाएगा, एफ एम। ठीक, चलिए, और वहां पर ग्राम तुल्यांक की संख्या था, यहाँ पर सूत्र भार की संख्या। चलिए, फॉर्मलता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित विलय के सूत्र भारों की संख्या बटे आयतन लीटर, विलयन का
आयतन, तो एक इसमें लीटर में। इसमें भी वही कंडीशन, अगर ml में दिया है तो 1000 का गुणा करना है, और अगर लीटर में दिया है तो 1000 का गुणा नहीं करना है। चलिए ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये तो हमारा थ्योरिकल फॉर्मूला हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि और एफ, कैपिटल एफ, ठीक। तो फॉर्मूला हमारा, अब मिलेगा सूत्र भारों की संख्या, वो भी एन ही होगा, तो एन बटे वी, वो भी किसमें, लीटर में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे एफ एम, ये डब्ल्यू बटे एफ एम हो जाएगा। एफ एम हमारा है मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर, एफ बराबर डब्ल्यू बटे एफ एम इंटू आयतन, वो भी लीटर में, ठीक। अगर हम इसको एफ बराबर डब्ल्यू बटे एफ एम इंटू वी एम एल में लिखेंगे तो इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको अभी बताया है कि अगर लीटर में दिया है तो 1000 का गुणा नहीं करना है, अगर एम एल में दिया हुआ है तो 1000 का गुणा करना है, ठीक। चलिए दोस्तों, आज के, चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, अगले टॉपिक में मिलें, इसी चैप्टर का अगला पार्ट। ये हमारा लेक्चर 1 था, अब इस चैप्टर का लेक्चर 2 आएगा, जिसमें आपको महत्वपूर्ण नियम मिलेंगे और कुछ थ्योरियां हैं जो मिलेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।